जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, आपको महमूदाबाद कृषि एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है क्या राइजोस्फीयर। तो हम राइजोस्फीयर को समझने के पहले हम इसके बारे में समझेंगे उसका इंट्रोडक्शन। जैसे आप लोगों का इंट्रोडक्शन ले जाता है, फिर हम उसकी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसके जितने भी पार्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम उप विभाजन के बारे में बात करेंगे। राइजोस्फीयर को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जड़ों के आसपास की मिट्टी का वह क्षेत्र जिसमें अधिकतम सूक्ष्म जीव वृद्धि और गतिविधियों को संचालित करने वाले क्षेत्र को राइजोस्फीयर कहते हैं। जड़ की आसपास की जो मिट्टी होती है जिसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव की अधिक वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, राइजोस्फीयर कहते हैं। जड़ की सतह और उसके निकट चिपके मिट्टी के कणों को राइजोप्लेन कहा जाता है। जिस जड़ में हमारे क्या मिट्टी के कण चिपके होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राइजोप्लेन कहते हैं। जो क्षेत्र, जो मिट्टी क्या होता है, राइजोस्फीयर का हिस्सा नहीं है उसे हम बल्क मिट्टी कहा जाता है। जो मिट्टी क्या होती है, राइजोस्फीयर का हिस्सा नहीं होती है, उसमें माइक्रोब नहीं पाया जाता, जड़ के आसपास नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, बल्क मिट्टी कहा जाता है। राइजोस्फीयर में कई बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और माइक्रोब पाए जाते हैं जो पौधों की जड़ों के द्वारा छोड़े गए प्रोटीन और शर्करा को खाते हैं। जैसे राइजोडिपोजिशन से क्या कहते हैं, राइजोडिपोजिशन कहा जाता है। अब बात करते हैं राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर को दो भागों में बांटा गया है। जैसे आपको पता होगा, राइजो माने होता है हमारा रूट, और स्पेयर माने स्पेस, मतलब रूट का जो स्पेस होता है जिसमें हमारे माइक्रोब पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राइजोस्फीयर कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। राइजोस्फीयर मिट्टी का वह क्षेत्र है जो पौधों की जड़ों के चारों ओर होता है, जो जड़ स्त्राव और जड़ माइक्रोबियोम के प्रभाव में होता है। मतलब माइक्रोबियल में बहुत सारे वायरस, फंगस और माइक्रो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे राइजोस्फीयर और मिट्टी के का वह क्षेत्र होता है जो मिट्टी के जड़ के आसपास पाया जाता है, जो न्यूट्रिएंट लेकर हमारे पेड़ को प्रदान कराते हैं। और उससे जो हमारी शर्करा प्रदान होती है वो क्या होता है, जो जितने भी फंगस वायरस होते हैं वो अपना कार्य करते हैं, भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब बात होता है इसका क्षेत्र क्या होता है। राइजोस्फीयर कहाँ रहता है, मतलब इसका क्षेत्र कहाँ है, पौधों की जड़ों के आसपास का मृदा वाला क्षेत्र। हमने पहले ही बता दिया था कि जितनी भी जड़ है उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा और राइजोस्फीयर का क्षेत्र होगा। उसमें कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, एरोबिक और एनरोबिक, ये दोनों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और फाइलोस्फीयर में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, सिर्फ एरोबिक पाया जाता है। अब बात आती है रिसाव की। रिसाव माने होता है जड़ से निकलने वाले सौ जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन आदि। जो जड़ से क्या निकलते हैं, बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन आते हैं। माइक्रोबियोम जो होते हैं उसे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। अब बात आती है जिघा। मिट्टी के सतह के नीचे स्थित माइक्रोबियोम जो होता है हमारा राइजोस्फीयर कहाँ स्थित होता है, मिट्टी की सतह के नीचे स्थित होता है। अब इसका हम उप विभाजन की बात करते हैं। तो एक होता है एक्सोराइजोस्फीयर, एक होता है एंडोराइजोस्फीयर। आपको अभी डिटेल बताएंगे एक्सोराइजोस्फीयर किसे कहते हैं, एंडोराइजोस्फीयर किसे कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जीव भू रासायनिक परिवर्तन के बारे में। जीव भू रासायनिक परिवर्तन में भूमिका होता है। अब इसमें समझो एंडोराइजोस्फीयर एंड एक्टोराइजोस्फीयर। जो एंडोराइजोस्फीयर होता है मतलब इंड मतलब भूमि के नीचे पाया जाता है, एक्टो मतलब भूमि के ऊपर जड़ स्तरों में पाया जाता है। वेसिकुलर टिश्यू क्या होता है, जाइलम फाइलम, जो पेड़ को भोजन प्रदान करने की करता है। मतलब कोई भी जल हुआ, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, वो क्या करता है, पेड़ को प्रदान करता है। अब बात आती है राइजोस्फीयर का प्रकार और राइजोस्फीयर का क्षेत्र। एक होता है इंटर रीजन, जो जड़ों का बंद क्षेत्र है। एक होता है आउटर रीजन, बाहरी क्षेत्र, जो तत्काल समीपवर्ती मिट्टी के पास होता है। जैसे अब राइजोस्फीयर की अगर हम बात करें, राइजोस्फीयर क्या होता है, बिलो द ग्राउंड, मिट्टी के नीचे का जितने भी हमारी जड़ें होती हैं वो हमारी राइजोस्फीयर के अंदर आती हैं। मिट्टी के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, राइजोस्फीयर। और मिट्टी के ऊपर वाला भाग फाइलोस्फीयर, मतलब पट्टी हो गई, हमारा तना हो गया, सब फाइलोस्फीयर के अंतर्गत आता है। जो हमारी जड़ें होती हैं, मतलब प्राइमरी रूट हुई, सेकेंडरी रूट हुई, रूट हेयर हुआ, रूट केप हुआ, तो ये सब क्या करती हैं, एक भोजन का कार्य करती हैं, जो हमारे पेड़ पौधों को भोजन देती हैं। और जो जड़ के आसपास जो क्षेत्र होता है उसमें माइक्रोब होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, राइजो
थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।